जमात गई थी, तो हमारे वहाँ जो पाकिस्तानी बच्चे बहुत ज़्यादा ड्रग्स में फंस गए हैं। माँ बाप ने बड़ा जुल्म किया, पाकिस्तानियों के पास बहुत पैसा है, लेकिन उन्हें सिर्फ पैसा ही बनाया, अपनी औलाद को दीन न बताया। तो हमारे बहुत बच्चे ड्रग्स के कारोबारी बन गए, तो जेलों में पड़े हुए हैं कुछ में। तो मैं मकामी लोगों से कहा, यार मुझे किसी जेल में, चूंकि मैं यहाँ भी जेलों में जाता हूँ बयान करने के लिए, मुझे किसी जेल में ले जाओ, मैं वहाँ बच्चों से बात करूंगा। तो प्रेस्टन जेल में ले गए मुझे। तो वहाँ हमने मुसलमानों को इकट्ठा किया, कोई इंडिया के भी थे, पाकिस्तान के नौजवान ज्यादा थे। केसेस सारे ड्रग्स के थे, एक दो केस कोई और थे, लेकिन ज्यादा यही नशा बेचने के चक्कर में थे। तो मैंने उनको बिठा के बात की, उनसे तौबा करवाई, बड़ा खुश हुए वो। फिर उन्होंने कहा, हम आपको जेल का विजिट करवाते हैं। मैंने कहा, दिखाओ भाई, पाकिस्तान की जेलें भी देखी हैं, वहाँ का निज़ाम भी देखा है। मैं जब यहाँ जाता हूँ जेल में, तो वो जो यहाँ सुमना जेल होता है, उसके लिए पूरा वो गार्ड ऑफ ऑनर होता है, सिपाही होशियार बाश। उनका सुमना जेल आया अकेला, कोई आदमी साथ ही नहीं। इतनी ताकतवर हुकूमत को सुमना जेल अकेला आके हमें आके मिला और हमें दावत दी कि आप आज हमारा थोड़ी मसरूफियत है, आप दोबारा तशरीफ लाएं और हमारा जेल विजिट करें। वो चला गया तो मुझे बताया कि ये तो सुमना जेल साहब। तो मैं कहला, साडा हुंदा थड़ थली मच जांदी, ये कौन है? आगे लाग टप भी गया तो पता ही नहीं लगा किसे। तो उन्होंने जेल दिखाई, तो कोई 850 की कैपेसिटी थी और उसमें 650 कैदी थे, यानी उससे कम रखे हुए थे। और एक कमरे में 2, उसी में टॉयलेट, उसी में बेसन गर्म ठंडा पानी, उसी में टीवी और उसी में उनके लिए नेट की सहूलत, हर चीज। और हर कैदी के लिए कोई ना कोई प्रोफेशन सीखना जरूरी। बहुत से शोबे बने हुए दिखाए उन्होंने जिसमें वो काम कर रहे थे। गोरे भी थे और हमारे इंडियन, पाकिस्तानी भी थे, इंडियन भी थे, बंगाली को नहीं देखा। उसके बाद हमें वो किचन ले गए। उनका जो किचन था वो हमारे 5 स्टार होटल्स के किचन से ज्यादा साफ सुथरा, और वो चिप्स बन रहे थे कैदियों के लिए। और दोपहर और रात के खाने में 5 किस्म के खाने होते हैं, 5 किस्म के। और हलाल के लिए देग अलग है, पतीले अलग हैं, प्लेटें अलग हैं, हत्ता कि वो चम्मच जिससे सालन निकाला जाता है वो चम्मच भी अलग है, हलाल, मुसलमानों को हलाल प्रोवाइड करने के लिए। और फिर उन्होंने हमें एक हॉट पॉट दिखाया, इतना सा, वो 150 पाउंड का था वो हॉट पॉट, 25,000 रुपए का हॉट पॉट, कि इसमें मुसलमानों के लिए रमजान में उनको सहरी और इफ्तारी का खाना गर्म मिले, ये हॉट पॉट बनाएगा। क्योंकि सहरी का टाइम उनका खाने का टाइम नहीं, इफ्तारी का टाइम उनके खाने का टाइम नहीं, तो फिर वो खाना उसमें रखते हैं जिसमें 8 घंटे खाना गर्म रहता है, जैसे देग से निकाला था वैसे गर्म होता है। इसलिए उसकी कीमत 25,000, यानी 150 पाउंड उसकी कीमत। जितने मुसलमान कैदी हैं उतने हॉट पॉट उसमें होंगे। वो रोजा रखें ना रखें उनकी सरदर्दी, इनकी तरफ से इनको वो गर्म खाना मिलेगा, सहरी में भी इफ्तारी में भी। जिस देग में खाना तैयार हो रहा था वो 9,000 पाउंड की देग थी, यानी को 16 लाख की वो देग थी। मैंने कहा, ये क्या भला है? तो 9,000 पाउंड की देग। उन्होंने कहा, जी बस इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, खाना बनाने वाले को डाल देते हैं सब कुछ, और जब ज्यादा क्वांटिटी हो तो नीचे सालन खाना लग जाता है, गोश्त लग जाता है, सब्जी लग जाती है। तो इसमें यह खुसूसियत है कि इसमें लगता कुछ नहीं है, अपने आप ही हर चीज तैयार करके ऑटोमेटिक है, डाल के वो फारिग हो जाते हैं और खाना तैयार हो जाता है, आगे तकसीम कर देते हैं। और पीछे उन्होंने हमें वो दिखाए उनके जो फ्रिज और फ्रीजर्स, और जहां से कच्चा मटेरियल आता है, वो इतना तिनका भी मुझे नजर नहीं आया, इतना टिश्यू पेपर नजर नहीं आया, साफ सुथरे। सबसे अजब बात जो आपको बताने वाली थी कि किसी जेल के अफसर को इजाजत नहीं कि कैदी को उंगली भी लगाए, वो चाहे गालियां दें, चाहे पत्थर मारें, चाहे उनको बुरा भला कहें, उनको उफ करने की भी इजाजत नहीं।
ساڑھے تو لمحے پا پا کے فنائیاں پھیر دیتے ہیں، اور باقاعدہ ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ چیک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو بے عزت تو نہیں کر رہا، ہاتھ تو نہیں اٹھا رہا۔ پھر ان کو خرچہ الگ ملتا ہے، ماہانہ خرچہ ملتا ہے، ہفتہ واری خرچہ ملتا ہے، کچھ پاؤنڈ بتایا انہوں نے، مجھے یاد نہیں رہا۔ ایک بہت خوبصورت اس سے اتنا بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور تھا، اتنا بڑا جتنا یہ آپ کا ہال ہے، صاف ستھرا، ضروریات زندگی کی ہر شے مہیا۔ جس مذہب کے لوگ ہیں ہر مذہب کا عالم آ کر ان کو آ کے تعلیم دیتا ہے۔ اگر کسی مذہب کا ایک سکھ جیل میں تھا تو اس کے لیے ان کا عالم ہفتے میں ایک دفعہ آ کر ان کو تعلیم دیتا، اور وہ اس کی تنخواہ گورنمنٹ دیتی۔ ایک یہودی ہے، ایک ہندو ہے، ایک بدھ ہے، عالم آئے گا۔ مسلمان زیادہ ہیں تو ان کے 2 عالم آتے تھے، جمعہ میں پڑھانے والے، نماز پڑھانے والے، ان کو پریچ کرنے والے وہ آتے تھے۔ تو میں نے وہاں اپنے ساتھیوں سے کہا جس قوم کے یہ اخلاق ہوں انہیں ہم نعرہ تکبیر سے فتح کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی کیسے